हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार सिंह। आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ में आपको त्रिकोणमिति से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये हमारे सामने कुछ मॉड्यूल है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने ये एनसीईआरटी की बुक में खास करके जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनका ये चैप्टर नंबर 8 है। और जब आपको मिले चैप्टर खोलेंगे तो आपको मिलेगा त्रिकोणमिति का एक परिचय। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है त्रिकोणमिति, क्या होती है। अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जो 3 शब्दों का मेल है। ट्रॉय जिसका अर्थ होता है 3, गौन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप। अर्थात 3 भुजाओं की माप से संबंधित जो मैथ है वही त्रिकोणमिति है। और लेटेस्ट में इसको अगर हम समझें, त्रिभुज की एक भुजा और कोणों के मध्य जो संबंध स्थापित करता है, जो ब्रांच, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बात आती है कि त्रिकोणमिति का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया। अब त्रिकोणमिति की मेन स्टार्टिंग समकोण त्रिभुज से होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि त्रिकोणमिति अब समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई है, वो अन्य त्रिभुजों पर भी अप्लाई होता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम सिर्फ समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए समकोण त्रिभुज क्या है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। ये देखिए मैंने 90 अंश का यहाँ प्रतीक बना लिया है। और हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिस तरीके से त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, उस प्रकार से त्रिभुज में भी 3 भुजाएं हैं। एक का नाम कर्ण है, ये कर्ण। कर्ण का नाम मैंने फिक्स कर लिया। कर्ण की पहचान क्या है कि जो भुजा 90 अंश के सम्मुख होती है उसी को हम कर्ण कहते हैं। अब 2 भुजाएं और होती हैं, एक को हम कहते हैं लंब और एक को कहते हैं हम आधार। तो नॉर्मली जो भुजा खड़ी होती है, जैसे यहाँ भुजा BC आपकी खड़ी है, ये देखिए, तो इसे हम बोलते हैं लंब। और जो भुजा पड़ी होती है उसे हम कहते हैं आधार। तो इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हो गई। 90 अंश के सामने वाली भुजा हो गया हमारा कर्ण, और जो खड़ी भुजा है वो हो गया लंब, और जो पड़ी भुजा है वो हो गया आधार। यहाँ मैंने लिखा कोण A की संलग्न भुजा, नहीं कोण A की, हाँ इसका एक नाम और है AB को, कोण A की संलग्न भुजा इसे कहेंगे। और ये कोण A के सामने है, इसे हम कहेंगे कोण A की सम्मुख भुजा। यानी BC हो गई कोण A की सम्मुख भुजा और AB हो गई कोण A की संलग्न भुजा। इस पर आगे हम और जानेंगे। फिर देखते हैं कि 3 जो भुजाएं हैं लंब, कर्ण, आधार, उसमें संबंध क्या है, यानी वो एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या अगर हम वर्गमूल का चिन्ह हटाएं, दोनों पक्षों का वर्ग करें, तो हमें मिलेगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लंब का मान निकालें, देखिए लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से आधार का मान निकालें इस सूत्र से, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हाँ, ये बात और है कि अगर हम लंब, सिर्फ लंब निकालें, हमें लंब की जरूरत होती है, तो लंब बराबर लिखेंगे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी जब हमने वर्गमूल लिया तो लंब का वर्ग हट गया, इधर वर्गमूल आ गया। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। तो हमें जब हम आधार निकालेंगे, यहाँ आधार वर्ग लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग।
आपको जानना सब है, कहीं कहीं पर जरूरत पड़ती है कि लंब बराबर, और कहीं कहीं पर हम सॉल्यूशन में हमें लंब स्क्वायर बराबर लिखना पड़ता है। तो एक रिलेशन है, एक थोड़ा सा पक्षांतर है, वो पक्षांतरण है और वर्गमूल है, बस इतना ही है। चलिए आगे देखते हैं। अगले मॉड्यूल में हमने चुना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो टोटल संख्या है वो है 6। ये देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात ये मैंने चुना। हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण A समकोण है। सॉरी, गलत बोल गए। एक ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, ये ऐसे कहेंगे क्योंकि ये मैंने कोण B को पहले ही समकोण कर लिया है। अब अगर हम कोण A के संदर्भ में देखेंगे तो कोण A के सामने वाली जो भुजा BC है इसको हम लंब कहेंगे, यानी लंब बराबर BC। ये मैंने लिख दिया कोण A के संदर्भ में। और एक भुजा और बची आधार, तो कोण A के संदर्भ में हो गया आपका भुजा AB, ये हो गया आपका लंब, यानी आधार के लिए हम यहाँ पर AB कहेंगे। अब जब बात आती है कि हम कोण C के संदर्भ में देखें यहाँ, तो कोण C के संदर्भ में जो भुजा कोण C के सम्मुख होगी उसे हम लंब कहेंगे। और कर्ण फिक्स है, कर्ण की पहचान क्या है कि 90 अंश के जो सामने होती है भुजा उसे हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण फिक्स होगा, दो ही भुजाएं बची, एक हो गया लंब, एक हो गया आधार। तो हमें ये देखना होता है हम किस कोण के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ कोण C का संदर्भ ले रहे हैं, इसलिए कोण C के सामने वाली भुजा हो गई भुजा AB। तो भुजा AB बोला जाएगा लंब, और भुजा BC जो बचा वो बोला जाएगा ये आधार। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कर्ण फिक्स है, उसकी एक पहचान है कि ये इसी त्रिभुज में देखिए आप कि हमने यहाँ पे लंब ये कर्ण फिक्स कर लिया, यानी 90 अंश के सामने भुजा, यहाँ तो ये कर्ण, यहाँ एक कर्ण, बस लंब और आधार की चेंजिंग हुई है। जैसे हमने कोण बदला, जैसे यहाँ कोण A है तो लंब हो गया BC, और जब यहाँ पर कोण C को हमने टेक किया तो इसके संदर्भ में ये भुजा हमारी जो यहाँ पर लंब थी आकर के आधार हो गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, ये डिपेंड करते हैं कोण के, उस कोण के संदर्भ में, यानी जिस कोण को हम टेक कर रहे हैं। अगर कोण A के लिए हम जा रहे हैं तो उसके सम्मुख वाली भुजा हो गई लंब, बाकी जो बची भुजा वो हो गई आपकी आधार। अगर हम कोण C के संदर्भ में जा रहे हैं तो कोण C वाली के सम्मुख वाली भुजा हो गई लंब, और बाकी भुजा हो गए आधार। अब है त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर है कि इनकी टोटल संख्या 6 है, और हमने यहाँ चुनाव किया है कोण A के संदर्भ में, अभी ये खाने नहीं भरे हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब हम पहला अनुपात लेंगे लंब और कर्ण का। तो जब लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे तो इसको कहेंगे साइन ये, और जब आधार और कर्ण का अनुपात लेंगे तो इसको कहेंगे कास ये, और जब लंब और आधार का अनुपात लेंगे तो इसको कहेंगे टैन ये। इसी प्रकार जब आधार और लंब का अनुपात लेंगे तो इसे हम कहेंगे काट ये, और जब कर्ण और आधार का अनुपात लेंगे तो इसे हम कहेंगे शक ए, और जब हम कर्ण और लंब का अनुपात लेंगे, ये देखिए कर्ण और लंब का, तो इसे बोलेंगे कौशिक ए, कौशिक ए। तो कोण A के संदर्भ में ये हमने टेक किया। अब मुझे यहाँ ये बताना है, जैसे मैंने लिखा साइन A, यहाँ याद कराया जाता है कि याद कीजिए साइन A बराबर या साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। याद आपको ऐसे करना है, लेकिन यहाँ समझना है। अब हम कोण A की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ हेडिंग डाल रखा कोण A के संदर्भ में, तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, यानी साइन A कोण A के संदर्भ में लंब क्या है। तो यहाँ फिगर पे आते हैं, इस वाले पे, यहाँ पे ये हम डैश कर रहे हैं। तो कोण A के संदर्भ में है लंब BC, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी लंब बराबर हो गया आपका
BC और आधार बराबर हो गया आपका AB और इसके बाद में कर्ण आपका हो गया, कर्ण फिक्स है AC। तो यहाँ पे अगर हमें लंब का मान रखना है तो हम रखेंगे BC और कर्ण का मान AC, यानी हो गया BC बटा AC। इसी प्रकार से आधार का मान रखना है तो यहाँ रखेंगे हम AB बटा AC। जब हमें यहाँ लंब का मान रखना है तो फिर वही BC अपान AB। ये अब दूसरे सेगमेंट में इधर आधार बटे लंब हो गया तो आया काटिए। अब यही कोण A के संदर्भ में आपका जो आधार है वो है AB और लंब है आपका BC और कर्ण आपका हो गया, कर्ण फिक्स है AC और आधार हो गया आपका AB और यहाँ फिर वही कर्ण है आपका AC और लंब है आपका BC। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि लंब और कर्ण का अनुपात साइन, कास आधार और कर्ण का अनुपात कास, लंब और आधार का अनुपात टैन। ये बात की बात है कि उसके लिए लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन, बाद में हम खोजेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम कोण C ले लें, यहाँ पे कोण C के संदर्भ में जाएं तो लंब बटा कर्ण अब भी वही साइन ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ चूंकि कोण बदल चुके हैं तो अब लिखेंगे साइन C। आधार बटा कर्ण की बात करें तो आधार बटा कर्ण अभी भी कास होगा, लेकिन हम cos C लिख देंगे। अब लंब बटा आधार जब आएगा तो हम लिख देंगे tan C। फिर आधार बटा जब लंब आएगा तो हम लिख देंगे काट C। कर्ण बटा आधार जब आएगा तो हम लिख देंगे sec C। और जब हम कर्ण बटा लंब पे आएंगे तो हम लिखेंगे cosec C। मीन्स यहीं पर स्पष्ट कर लीजिए कि लंब बटा कर्ण साइन C, आधार बटा कर्ण cos C, लंब बटा आधार tan C, आधार बटा लंब आपका हो गया काट C और कर्ण बटा आधार हो गया आपका sec C और कर्ण बटा लंब हो गया कोसेक C। यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, ये बात और है कि जब हम ये भुजा चेंज, वो कोण चेंज कर देते हैं तो हमें लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि कोण, आप कोण चेंज कर दीजिए तो लंब बटा कर्ण कोई दूसरा अनुपात बताने लगेगा। इसलिए अब आपको याद रखना है कि साइन यहाँ हम थीटा में रिप्लेस कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसे। अब यहाँ एक ट्रिक दे रहे हैं, लक, L फॉर लंब और का फॉर कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन, तो अगर साइन कोण A है तो हम लिखेंगे साइन A, अगर कोण C है तो हम लिखेंगे साइन C। तो लक यानी लंब और कर्ण का अनुपात साइन, और इसी को पलट दीजिए, कर्ण और लंब का अनुपात कोसेक। इसी प्रकार आधार और कर्ण का अनुपात कास और कर्ण बटा आधार कर दीजिए तो हो गया सेक। और यहाँ पर लंब बटा ला, तो लंब L फॉर लंब यानी और आ फॉर आधार, तो लंब बटे आधार का अनुपात हो गया टैन और आधार बटे लंब का अनुपात हो गया काट। तो आपको याद रखना होगा लक अक ला, ला फॉर लंब, आ फॉर आधार और का फॉर कर्ण। तो एक क्रम याद कर लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ क्रम में डाल दिया है साइन कॉस टैन और इधर लिख दिया काट सेक कोसेक। तो यहाँ ध्यान दें, लंब बटा कर्ण ये आपका, तो लंब बटा कर्ण साइन C हो गया, तो कर्ण बटा लंब हो गया आपका कोसेक C। मीन्स साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। इसी प्रकार से आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार खोजिए, ये देखिए, तो
आधार बटा कर्ण और कर्ण बटा आधार। तो यहाँ देखिए आधार बटा कर्ण है तो cos c और कर्ण बटा आधार है तो sec c, मीन्स cos c और sec c एक दूसरे के व्युत्क्रम हुए। इसी प्रकार से लंब बटा आधार हो गया tan c और यहाँ देखिए आधार बटा लंब हो गया cot c। तो एक दूसरे के ये विरोधी यानी व्युत्क्रम है, यानी tan का व्युत्क्रम cot और cot का व्युत्क्रम tan। तो यहाँ चूँकि इस पेज पे मैंने c लिख लिया है तो c यूज कर रहे हैं, अन्यथा यहाँ ये हम a भी यूज कर देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मली हमें क्या मिलता है उपरोक्त एनालिसिस से कि साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए और ये कास ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए और यहाँ आपका टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन काट ए, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए और कास ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए और टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन काट ए। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप अंश में ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका हर में, यानी कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए या सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कास ए या काट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। इसका दूसरा रूप आप देखिए, बड़ा जरूरी है भी समझना कि साइन ए इंटू कोसेक ए, यानी ये फार्मूले के रूप में हम लोग याद करवाते हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए अगर हम गुणा करें, मीन्स ये कोसेक ए जब ट्रांसफर होगा दूसरे पक्ष में तो साइन को गुणा करेगा, यानी साइन इंटू कोसेक ए हो गया 1। इसी प्रकार से सेकंड है आपका कास ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, यानी कास और सेक का गुणा 1। इसी प्रकार से थर्ड में देखिए टेन ए इंटू काट ए इक्वल टू 1। तो ये आप याद रखेंगे कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक ए और कास का व्युत्क्रम सेक ए और टेन का व्युत्क्रम काट ए और इनका आपस में गुणनफल 1 के बराबर होता है, यानी साइन का व्युत्क्रम कोसेक और गुणा कीजिए तो 1। इसी प्रकार से कॉस का व्युत्क्रम सेक ए और कास ए और सेक ए का गुणा कीजिएगा तो गुणनफल हमेशा 1, और टेन ए का व्युत्क्रम काट ए और टेन ए काट ए को गुणा करोगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। ये आपको याद रखना है। हमारे चैनल को आप देखते रहिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए। हैप्पी क्लासेस 27/18/35। थैंक यू।